और मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। सीएम योगी के बयान के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी से सीधा सवाल किया है कि अगर महिला अधिकारियों की इतनी चिंता है तो शरिया की प्रथाओं पर राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते हैं? क्या राहुल पूरी तरह से सनातन विरोधी हैं? राहुल महिला अधिकारों के पैरोकार नहीं है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। महिला मुद्दे की आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम करना ही इनका काम है। राहुल शरिया के तहत जारी पितृ सत्तात्मक पर तो नहीं बोलते। राहुल ने शरिया कानून पर कितनी बार आवाज उठाई है, यह पूछ रहे हिमंता बिस्वा शर्मा। मध्ययुगीन प्रथाओं के खिलाफ राहुल कभी बात नहीं करते, ये असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा है। एक रिपोर्ट भी इस पर आपको दिखाता हूं। In childhood, a female must be subject to her father. आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। मनुस्मृति पर राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद से सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चुका है। पुणे में छात्राओं से संवाद करते हुए राहुल गांधी ने महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर मनुस्मृति को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि महिलाओं को ऐसे सोच विचार से आजाद होना चाहिए जो उन्हें पुरुषों के अधीन मानता है। The Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. अब राहुल के इसी बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर हिंदू विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया और एक्स पर पोस्ट कर लिखा, राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों के समर्थक नहीं है, वे तो बस हिंदू विरोधी हैं जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को हिंदू धर्म को निशाना बनाने और बदनाम करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सोचिए, उन्होंने कितनी बार शरिया के तहत कायम पितृसत्तात्मक और मध्ययुगीन प्रथाओं के खिलाफ उसी आक्रोश के साथ आवाज उठाई है? कभी नहीं। वहीं सीएम हिमंता से पहले कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। रायबरेली में योगी ने राहुल के मनुस्मृति वाले बयान को भारत की परंपरा और विरासत का अपमान बताया और साथ ही कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल की संविधान और देश की परंपराओं के प्रति जवाबदेही है। भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि भारत की हजारों साल पुरानी विरासत किसी एक परिवार की देन नहीं बल्कि देश की प्राचीन परंपरा और सभ्यता की पहचान है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। सवाल अब सिर्फ मनुस्मृति का नहीं, सवाल राहुल गांधी की सियासत पर है। महिला अधिकारों की बात करते हुए अगर राहुल गांधी सिर्फ हिंदू परंपराओं को कटघरे में खड़ा करेंगे तो हिमंता का सवाल उठना लाजमी है। शरिया के तहत मौजूद पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर राहुल की आवाज इतनी खामोश क्यों रहती है? क्या महिला अधिकारों की लड़ाई भी सियासी सुविधा के हिसाब से लड़ी जाएगी? राहुल गांधी को तय करना होगा कि उनका निशाना किसी एक धर्म की परंपरा है या हर उस सोच के खिलाफ लड़ाई जो महिलाओं की बराबरी के रास्ते में खड़ी है, क्योंकि आधी आबादी के अधिकारों की बात तभी असरदार होगी जब पैमाना सबके लिए एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सनातन विरोधी राहुल गांधी पर कुछ सवाल है। मनुस्मृति के बहाने सीधा सनातन पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? हिंदू सॉफ्ट टारगेट, इसलिए यह सवाल उठाए जा रहे। शरिया पर राहुल गांधी कभी क्यों नहीं बोलते? क्या शरिया की प्रथा राहुल को बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए नहीं बात करते?
राहुल हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्या हिंदू विरोधी राहुल गांधी हैं? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्यों आखिर बार बार टारगेट करते हैं सनातन धर्म को? सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी का एजेंडा ही सनातन विरोध का एजेंडा है? मनुस्मृति में महिलाओं का उद्धरण शर्मनाक है, वो कहते हैं। भाई, शरिया प्रथाओं में भी कई जगह इस तरह की बातें मिलती हैं, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकलता। विरासत को कोसना बंद करें राहुल गांधी, यह कहा योगी आदित्यनाथ ने। कांग्रेस को सनातन धर्म के अलावा यही विचार अन्य धर्म ग्रंथों में भी देखना चाहिए, यह निशिकांत दुबे ने कहा। लेकिन नहीं, राहुल गांधी निशाना साधेंगे तो सिर्फ सनातन धर्म से जुड़े हुए कोटेशन को देखकर और कुछ मिलावटी कोटेशंस को देखकर। उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के बयान पर निशाना साधा, उनसे सवाल किया। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू परंपराओं को ही निशाना क्यों बनाती है और अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति पर चुप क्यों रहती है। यह भी आपको सुनाता हूं।